अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So students, today we will discuss the energy converters। इससे पहले ऑन पेज नंबर 83, इससे पहले मैं आपको एक्टिविटी 8.4 करवा देती हूँ, जो आपको बिल्कुल टॉप पे ब्लू कलर के ब्लॉक में नज़र आ रही है। उन्होंने कहा लिफ्ट अ स्टोन टू थ्रो इट अप। एक स्टोन पकड़ो और उसको ऊपर की तरफ जो है फेंको। द स्टोन हैज़ वेरी लिटिल पोटेंशियल एनर्जी इन योर हैंड। आपके हाथ में जो पत्थर है उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। योर आर्म गिव्स एनर्जी टू द स्टोन विच इज़ नाउ मूविंग। आपकी जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, वो स्टोन को एनर्जी देंगी विच इज़ नाउ मूविंग। द स्टोन हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अब जो स्टोन के पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। द स्टोन इज़ गोइंग हायर एंड हायर। स्टोन ऊपर से ऊपर जा रहा है। द हायर द बॉडी द मोर पोटेंशियल एनर्जी इट हैज़। जितना ऊपर जाएगा इसके ऊपर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। द स्टोन ऑल्सो हैज़ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। एट अ सर्टेन हाइट द स्टोन स्टॉप्स। एक ऐसी जगह पे जाके स्टोन रुक जाता है, एक ऐसी हाइट पे जाके स्टोन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। हियर इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। वो पॉइंट जहाँ पे स्टोन ऊपर मज़ीद नहीं जा पाता वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे जाके जिस हाइट पे जाके स्टोन रुक जाता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम होती है। बल्कि कम भी नहीं होती बल्कि होती ही नहीं है उसकी। यहाँ पे क्या होता है कि उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑल इट्स काइनेटिक एनर्जी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ऑन द वे बैक, जब वो वापस आता है ग्रेजुअली, तो वो कहते हैं उसकी जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। लेकिन जब स्टोन वापस की तरफ आता है तो ग्रेजुअली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। द स्टोन लूजेज इस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। वापस आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना स्टार्ट कर देती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ना शुरू कर देती है। ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है स्टोन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एंड ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और सारी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक एट द स्टार्ट ऑफ थ्रो, जैसे बिल्कुल हमने शुरू में फेंका था, बिल्कुल पत्थर जो है, स्टोन जो है उसी कंडीशन में आ जाएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी स्टार्ट में। कंक्लूजन ये हुआ, एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डज नॉट चेंज। वो कहते हैं कि कंक्लूजन ये है कि एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स वो कभी भी जो है अपनी अमाउंट में कमी नहीं लाती, कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है, तबाह नहीं होती। एनर्जी ना तो बनाई जाती है बल्कि एनर्जी क्या करती है स्टूडेंट्स, वो मतलब कि हमें पावर देती है, ठीक है। और एक
चीज़ से दूसरी चीज़ में, एक फॉर्म से, एक शक्ल से, एनर्जी की शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है एनर्जी जो होती है, आपने हमेशा बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक, ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही उसको तबाह किया जा सकता है, ठीक है, बल्कि वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है और उसकी अमाउंट में भी कोई खासा फ़र्क नहीं आता। Now we will talk about the energy converters. Energy can change its form. Energy अपनी हालत बदल सकती है, अपनी शक्ल बदल सकती है. Scientists have developed such devices. साइंटिस्ट ने कुछ डिवाइसेस बनाई हैं वो चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की शक्ल को तब्दील करती हैं. These devices are called energy converters. अब इन डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टर्स कहते हैं. ऐसी तमाम डिवाइसेस जो एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करने में मदद देती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टर्स कहते हैं और एनर्जी चेंजर्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, आप इन दोनों का वर्ड यूज़ कर सकते हो. आप एनर्जी चेंजर्स भी कह सकते हो, एनर्जी कन्वर्टर भी कह सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी कन्वर्टर और एनर्जी चेंजर जो है वो एक ही बात है, ठीक है. वो यूज़ मैनी एनर्जी कन्वर्टर इन आवर डेली लाइफ. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एनर्जी कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं. अभी देखते हैं हम लोग, उन्होंने कहा है फिगर 8.11 में भी दिखाए हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे फ्यू एनर्जी कन्वर्टर आप देख सकते हैं. राइट तरफ आपके फिगर 8.11 में कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स बने हुए हैं. लैंप है, ठीक है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, रेडियो टाइप चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, ग्रिल मशीन है. सो नाउ वी विल स्टडी दिस और डिस्कस दिस वन बाय वन. नंबर 1 पे देखें, लैंप इज़ एन एनर्जी कन्वर्टर. लैंप जो है वो एनर्जी कन्वर्टर है. इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब इसका स्विच लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी, रोशनी की एनर्जी में तब्दील करता है, ठीक है. नंबर 2, टेलीविज़न कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, पिक्चर एंड साउंड एनर्जी. वो कहते हैं कि टेलीविज़न जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में तब्दील करता है? लाइट एनर्जी में, यानी पिक्चर्स भी हमें शो दिखाता है रोशनी से, और साउंड एनर्जी भी में तब्दील हो जाता है, हमें साउंड भी वहाँ से मिलती है. नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, रेडियो इज़ नॉट गुड एग्जांपल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर. रेडियो जो होता है वो एक एनर्जी कन्वर्टर की गुड एग्जांपल नहीं है. इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है, तब्दील करता है. नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ यूज टू मेक होल्स इन वुड. वो कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल होती है एक ऐसी, आपने मशीन देखी होगी स्टूडेंट, जब आपने सुराख करना होता है तो अक्सर घर वाले एक ड्रिल मशीन लेके आते हैं जिससे दीवार के अंदर आसानी से सुराख हो जाता है, लेकिन जब उसे लाइट मुहैया की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कह रहे हैं कि ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ड्रिल जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब उसको मिलती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन इज़ द कॉमन एनर्जी कन्वर्टर विच इज़ यूज इन आवर होम. वो कहते हैं वॉशिंग मशीन भी एक ऐसा कन्वर्टर है, ऐसा एनर्जी कन्वर्टर है जो हमारे घरों में जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. जब वॉशिंग मशीन का स्विच लगाया जाता है, स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है. तो एनर्जी कन्वर्टर स्टूडेंट्स बहुत आसान टॉपिक रहा है अभी हमारा, ठीक है. तो एनर्जी कन्वर्टर सिंपली क्या होते हैं, अभी शॉर्ट सा सुन लें आप लोग कि एनर्जी कन्वर्टर्स आर दोज that help to convert the energy from one form to an other. मतलब एक ऐसा आला जो क्या करता है, एनर्जी की एक शक्ल से एनर्जी को दूसरी शक्ल में तब्दील करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कन्वर्टर या एनर्जी चेंजर कहते हैं. इसकी आप बस ये एग्जांपल्स याद कर लें सारी, लैंप, टेलीविज़न, रेडियो, इलेक्ट्रिक ड्रिल, वॉशिंग मशीन. जस्ट यही एग्जांपल्स याद कर लें और साथ में इसकी डेफिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है. आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए. अगर आप पूरा नहीं भी याद करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज में फिर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये शॉर्ट में ही पूछा जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 6 पे है
Page number 84. A calculator with a cell converts electrical energy to light energy. वो कहते हैं कैलकुलेटर जो होता है सेल के अंदर विद द सेल के साथ, ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर जिसके अंदर सेल डलता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करता है. सम कैलकुलेटर कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन टू लाइट एनर्जी. वो कहते हैं कुछ ऐसे भी कैलकुलेटर हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं. आपको पता है ना सोलर प्लेट्स आजकल बहुत इन है, तो इस तरह कैलकुलेटर भी होते हैं जो सोलर पे चलते हैं. ठीक, तो उन कैलकुलेटर्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं वो कैलकुलेटर सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से फिर लाइट में. नाउ यू कैन सी इन दिस pink block. Do you know plants are energy converters too? Plants भी energy converters होते हैं. They change solar energy to potential energy. वो भी solar energy को, sun वाली energy को किस में change करते हैं, potential energy में change करते हैं, food में. ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है, ये भी MCQ के हवाले से आ सकता है. तो ये ना हो आपके जहन में तब आ जाए कि हम लोगों ने तो कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं की थी, वहाँ पे एनर्जी कन्वर्टर में तो प्लांट्स का नाम नहीं था. तो प्लांट्स को उन्होंने डू यू नो में बताया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. वो भी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं सोलर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी 8.5. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, टेक अ वाइंड अप टॉय. वाइंड अप टॉय लें. इट वर्क्स बाय मीन्स ऑफ अ स्प्रिंग. वो स्प्रिंग की मदद से जो होता है वो वर्क करता है. डू यू नो दैट इट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी कन्वर्टर. क्या आपको पता है कि ये भी एनर्जी कन्वर्टर है. वाइंड अप द की ऑफ दिस टॉय. अगर आप वो चाबी देंगे, आपने देखा छोटे होते आप गाड़ियाँ इस्तेमाल किया करते थे छोटी छोटी सी, उसके पीछे चाबी दी होती थी, उसको घुमाना पड़ता था, तो वो उतनी दूर जो है जितनी आप चाबी देते थे फिर गाड़ी जो है वो खुद ही चलती जाती थी. बाइक होती थी छोटी सी, वो भी खुद चलती थी, टॉय वाली. तो वो कहते हैं वाइंड अप द की ऑफ दिस टॉय, पुट द टॉय ऑन द ग्राउंड. जब आप ग्राउंड में टॉय को रखेंगे, इट कैन रन अलोंग द ग्राउंड. तो वो क्या करता है, ज़मीन पे चलना स्टार्ट कर देता है. व्हाट एनर्जी चेंजेस हैव टेकन प्लेस. कौन से एनर्जी चेंजेस हुए. यू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्प्रिंग. आपने एनर्जी को स्प्रिंग से एनर्जी प्रोवाइड की. दैट स्टोर इन स्प्रिंग. जो स्प्रिंग में जो है वो स्टोर हो गई. किस सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में वो स्प्रिंग में स्टोर हो गई. वन पुट ऑन ग्राउंड. जब आपने ज़मीन पे रखा, द मूवमेंट ऑफ अ टॉय शोज. मूवमेंट ऑफ टॉय ने शो किया कि मतलब जब वो गाड़ी या कोई टॉय चला तो उससे पता चला स्टूडेंट्स के जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग में जो थी, जो चाबी देने से आई थी, वो क्या बन जाती, कैनेटिक एनर्जी. आपको पता है पोजीशन के एतबार से जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. जबकि मूवमेंट के लिहाज से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनेटिक एनर्जी कहते हैं. ओके, सो ये बात आपने, ये टॉय वाली एक्टिविटी आपने खुद भी करके देखनी है कि टॉय के साथ क्या हुआ. ठीक है, चाबी वाला टॉय अगर छोटा सा कोई आपके पास हो तो आपने देखना है. जब आपने चाबी दी तो आपने पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया, लेकिन जब वो छोटा सा टॉय चला तो उसने काइनेटिक एनर्जी को शो किया. एनर्जी कंजर्वेशन. थिंक हैज़ द एनर्जी लॉस्ट इन द अबव एक्सपेरिमेंट. सोचें कि एनर्जी क्या ज़ाया हुई. नो. इफ़ यू प्ले विद द टॉय फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए टॉय से खेलेंगे, यू विल नोटिस दैट द टॉय हीट्स अप. आप देखेंगे कि टॉय जो है वो गर्म हो जाएगा. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड ड्यूरिंग मूवमेंट. वो साउंड जो है वो चलते हुए शो करेगा. द एनर्जी इन द टॉय इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट. एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है. एंड साउंड एनर्जी में, which are dissipated in atmosphere. The energy is not lost. एनर्जी लॉस नहीं हुई, ज़ाया नहीं हुई, बट कंजर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो कंजर्व हो गई. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आ जाता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे.
डिफ्रेंशिएशन भी आ जाती है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में अगर हम देखें, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। वो कहते हैं हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इन तीनों को, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दीज फ्यूल्स वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, दे आर नॉट रिकवरेबल, ये रिकवरेबल नहीं होते। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नॉन रीन्यूएबल, मतलब हम इन्हें रीन्यू नहीं कर सकते। द शॉर्टेज ऑफ फॉसल फ्यूल विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम। अगर फॉसल फ्यूल में कमी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो है एनर्जी के वो आ जाएंगे। वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड। हमें फिर कोई ऐसी चीज़ देखनी होगी जो अल्टरनेटिव सोर्स है, जो एनर्जी को हमें मुतबादल हो, जो रिकवर भी हो जाए। दीज सोर्सेज आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसे सोर्सेज जो रिकवरेबल होते हैं उसको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, जबकि ऐसे सोर्सेज जो रिकवरेबल नहीं होते उसको हम लोग नॉन रीन्यूएबल कहते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड, रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के उसके अंदर होती है वुड, लकड़ी, वाटर, पानी, विंड, हवा, एनिमल वेस्ट होता है, सनलाइट होती है, टाइड्स ऑफ द सी। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज जो क्या होता है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस में आपने देखे ना नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ये रिकवरेबल नहीं होते। जबकि एनिमल वेस्ट, विंड, वाटर, वुड, ये सब क्या है? रिकवरेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल सी इन द लास्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी देखें, कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है बहते हुए पानी की, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रो वाटर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। डैम्स आर बिल्ट टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। मुख्तलिफ डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ना कि डैम बनाने के लिए अक्सर फंड इकट्ठा किया जाता है, डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं अक्सर जो है वो डैम बनाए जाते हैं इस एनर्जी को हासिल करने के लिए। आगे स्टूडेंट, द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी दरकार होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, को बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। हाइडल पावर स्टेशन जो होते हैं डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर में जो होते हैं आलूदगी आने नहीं देते। ठीक है, now students we will discuss the wind energy, biogas, solar energy, tidal energy. So on page number 85 you can see on the top wind energy in the blue color. Wind energy, wind has kinetic energy in it. वो कहते हैं wind के पास kinetic energy होती है। A windmill is a machine which has blades. एक windmill होती है जिसके पास जो क्या होती है, एक मशीन होती है जिसके पास ब्लेड्स होते हैं। दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। वो जैसे ही उसे एनर्जी मिलती है विंड की तो वो ब्लेड्स जो होते हैं वो हरकत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दीज ब्लेड्स मूव बाय द एनर्जी ऑफ विंड। इन रिसेंट ईयर्स अ विंड मिल इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कहते हैं कुछ ही ऐसा हुआ है कि जो विंड मिल जो होती है वो किस लिए यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अ विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स। 100 विंड मिल जहाँ पे होंगी उस जगह को हम लोग कहते हैं विंड फार्म। तो कंसिस्ट ऑफ 100 विंड मिल्स इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है ग्रेटर अमाउंट में। ठीक है, now you can see the 2 points. Wind energy is available without any cost. Wind energy जो होती है वो अवेलेबल होती है
किसी को उसकी कोई कीमत नहीं होती। विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, विंड एनर्जी कोई भी पोल्यूशन आलूदगी वगैरह जो है वो नहीं बाइस बनती उसका, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बायोगैस। बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बायोगैस जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। फर्स्ट ये देखें स्टूडेंट्स, फिगर 8.3 राइट तरफ देखें, वहाँ पे आप देख सकते हैं विंड फार्म बना हुआ है। अब ये जो आपको वाइट वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है, विंड जो है वो विंड मिल, एक मशीन है जिसके अंदर ये जो 3 नज़र आ रहे हैं आपको ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो ये विंड मिल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। बायोगैस का देखें, बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बायोगैस गैसों का मजमुआ है। दीज गैसेज आर फॉर्म बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। जब एनिमल वेस्ट, एनिमल मैन्योर, एनिमल्स का जो ज़ाया किया हुआ जैसे ओपले होते हैं, ठीक है, वो, और जो पानी होता है, इसको जब हम डिके करते हैं तो उसके अंदर से ये गैसेज जो हैं वो बनती हैं। अ बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस, वो कहते हैं बायोगैस प्लांट जो होता है वो इस गैस को प्रोड्यूस करने में मदद देता है या यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। बायोगैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन आवर होम, हमारे घरों में बायोगैस जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होती है। वी कैन यूज़ द रिमेनिंग मटेरियल एज अ फर्टिलाइज़र, हम लोग बाकी मटेरियल को एज अ फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्लांट फॉर बायोगैस, वो कहते हैं बायोगैस के लिए एक प्लांट होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट, जिसको हम लोग गोबर गैस प्लांट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बायोगैस इज़ अ चीपर देन एनी अदर फ्यूल, बायोगैस जो है वो बहुत सस्ती होती है बाकी दूसरे फ्यूल्स की निस्बत। इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन जो है बहुत कम कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम की वजह से जो होता है पोल्यूशन वो ज़्यादा होता है, ठीक है। Okay students, so now we will discuss the solar energy. The sun is the ultimate source of energy on earth. वो कहते हैं ज़मीन पे जो सूरज है वो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। The energy coming from the sun, जो एनर्जी सन से आ रही होती है इस कॉल्ड सोलर एनर्जी, उसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, जो सूरज से आ रही होती है। नाम से जाहिर है स्टूडेंट। सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, वो कहते हैं सोलर एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल्स की वजह से सोलर एनर्जी को किस में चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जा सकता है। सोलर एनर्जी कैन बी एन इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी है, मतलब ये इजीली रिकवरेबल है। जो चीज़ रिकवरेबल होती है वो रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल ऐसी चीज़ होती है जो रिकवरेबल नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है सोलर एनर्जी कैन बी इफेक्टिव रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में जो सोलर एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका भी इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी बात इसकी पोल्यूशन जो होती है इसकी भी जो है बिल्कुल नहीं होती, पोल्यूशन फ्री होता है। सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट, सोलर एनर्जी जो है वो ज़मीन पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। अब कोई सूरज को पैसे तो नहीं देगा ना कि हमें थोड़ी सी एनर्जी दे दो, वो हमें फ्री अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो पोल्यूशन फ्री, ये पोल्यूशन फ्री एनर्जी है, इसके आने से भी कोई पोल्यूशन नहीं आती। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ, वो कहते हैं बहुत सारी सोलर एनर्जी है जो ज़मीन पे आ रही होती है। तो सोलर सेल जो होते हैं वो उस एनर्जी को जो है वो जज्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। वो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स फिगर 8.14 पे, दिस हाउस यूजेस सोलर एनर्जी, एक हाउस बना हुआ है उसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हैं बहुत सारी। अब वो सोलर प्लेट्स क्या करती हैं, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती हैं, सूरज की रोशनी को, सूरज की किरणों को, सूरज की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके घर की सारी अप्लायंसेस जो हैं जैसा कि फ़ैन, बल्ब, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो सोलर प्लेट पे चलती हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइडल एनर्जी। स्टूडेंट्स टाइडल एनर्जी का देखें, द विंड व्हेन ब्लो ओवर द सरफेस ऑफ द सी, जब हवा जो है वो ब्लो करती है
सरफेस ऑफ सी, समुंदर की सतह पे, ठीक है, तो उसकी वजह से टाइड्स बनते हैं, जिसकी वजह से टाइड्स बनते हैं। इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है, टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। कुछ कंट्रीज़ में टाइड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आते हैं। एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहते हैं कि एनर्जी जो होती है सी टाइड से जो आती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दिस एनर्जी डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये भी बहुत अच्छी है और इस एनर्जी से भी कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, ठीक है, पोल्यूशन नहीं बनता। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका यही टॉपिक था, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपकी जो एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताई थी वो गाड़ी वाली, छोटे से टॉय वाली, इसको आपने चाबी दे के एनर्जी देखनी है कि कैसे एनर्जी जो है पोटेंशियल से काइनेटिक में तब्दील हो रही है। ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी कि एनर्जी ना तो पैदा हो सकती है, ना ही उसे बनाया जा सकता है, ना ही तबाह किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।